श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का रामायण प्रसंग शुरू करता हूँ। पिछले एपिसोड में आप सबने सुने थे, राजा दशरथ जी का राम 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 कहते हुए राम जी का विरह में अपने देह को त्याग दिया था। सवेरे वशिष्ठ जी वहां आते हैं, सबको समझाते हैं और धावन जो अच्छे से दौड़ने वाला ये दूतों को भरत जी को बुलाने के लिए भेजते हैं। तो ये दूत अयोध्या से तो चल पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी मुनि आए धावन धाई, चले बेगवर बाजी लजाई। अच्छा, घोड़ा भी उसके तरह दौड़ नहीं सकता, ये ऐसे धावन को भेजा गया और उनको सिखाया गया था कि किसी को राजा जी के देहांत के जो बारे में कुछ न बताना, भरत जी को भी बिल्कुल न बताना। तो आपने अयोध्या कांड प्रारंभ में सुने थे, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायकु फलचारी। ये मंगलाचरण में जो कहा गया था, यहाँ जो रघुवर जो कहा गया, रघुवर अर्थात भरत और राम दोनों ही रघुवर। तो अभी आपने दोहा 1 से 156 पर्यंत राम जी के चरित्र सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं। अभी 156 से अयोध्या कांड के अंत तक आपको भरत जी के सुंदर चरित्र को सुनना है। तो यहाँ पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया के प्रसंग अयोध्या कांड में 14 दोहा वर्णित है। ये दोहा है 156 से 171 तक। ये 14 दोहा में दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन किया गया है, अर्थात ये कार्य 14 दिन लगा। इसीलिए ये 14 दिन के लिए 14 दोहा गोस्वामी जी ने दिया है और 15 दिन में सभी
को सभा के लिए बुलाया जाता है। 14 दिन के बाद 15 दिन में सभी को बुलाया गया सभा के लिए। यह प्रश्न है कि राम जी अयोध्या के पास चित्रकूट में थे। चित्रकूट अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर है, लेकिन काश्मीर कैकेयी देश ये अयोध्या से बहुत दूर है। तो राम जी को न बुलाकर भरत जी को इतना दूर से क्यों बुलाया गया? तो इसका कारण है जो राज्य के अधिकारी वही ही क्रियाकर्म करना चाहिए और वही ही क्रियाकर्म करेगा। राजा के न होने से भरत के अभिषेक के लिए सिंहासन, मणि इत्यादि कैसे लाया जा सकता? इसीलिए भरत को तुरंत बुलाना पड़ा। कारण अब भरत जी ही राज्य के अधिकारी है। ये तो राम जी तो वन को चले गए और पिताजी के वाक्य के अनुसार भरत जी ही राज्य के अधिकारी होते हैं। उधर पिताजी के विषय में भरत जी बहुत दुस्वप्न देखते हैं। वहां कैकेयी देश में उनके नानीहाल में जो ये अभी रहे हैं, ये बहुत कुछ दुस्वप्न देख रहे थे पिताजी के बारे में। तो और अपशकुन भी उनको हुआ था। जब से अयोध्या में ये सब जो कुचक्रांत आरंभ हुआ, अनिष्ट आरंभ हुआ, तो तब से भरत जी को दुस्वप्न और जो कुशकुन ये देख रहे थे। इसीलिए विप्रों को बुलाकर भोजन, दान, दक्षिणा दे रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे, महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए। और महादेव जी को मनौती मांगते हैं कि मेरे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों के कुशल मंगल हो। इसीलिए ये रुद्राभिषेक करके ब्राह्मणों को बुलाकर दान, धर्म, भोजन सब देते हैं। अनरथ अवध आरंभे उजवते, अनरथ अवध आरंभे उजवते, कुशगुन होई भरत कहूँ तवते, देखई राती भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना, विप्र जेवाई देही बहुदाना, विप्र जेवाई देही दीनदाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना, मागही मय मागही हृदय
महेशु मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। भरत जी इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि दूत आ वहां पहुंच गए। तब जब गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे भरत जी गणेश जी को मनाकर चल पड़े। वे तो सोच रहे थे कि मुझे राजा ने न बुलवाकर गुरु जी ने क्यों बुलवाया और तुरंत तो आने को कहा और बिना विचार करके तुरंत आ जाने के लिए भी तो कहा है। इसीलिए भरत के मन में विशेष सोच हो रहा था। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई श्री राम जय जय राम। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए भरत जी ये विकट नदी पहाड़ तथा जंगल को लांघते हुए चलते हैं। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसे सोचते थे कि मैं उड़कर आकाश में उड़कर वहां अगर पहुंच जाऊं तो ये अच्छा है। इनके एक एक निमिष एक एक वर्ष के समान बीत रहा था, कारण मन में बहुत चिंता था। नगर में प्रवेश करते समय उनको अपशकुन होने लगा। कौवे बुरी जगह सूखा वृक्ष पर बैठकर बुरी तरह से काव 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 राव कर रहे थे। लेकिन जब राम जी के बारात चल रहे थे तब ये कौवा शकुन दिखा रहे थे। दाहिन काग सुखेत सुहावा, सुंदर शस्य क्षेत्र के पास ये बैठकर काव 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 धीरे धीरे कर रहा था। ये था शकुन। नकुल दरस सब काहू पावा, ये सब शकुन बारात के समान ये साथ हो रहा था। लेकिन अभी उनको भरत जी को सब अपशकुन मिल रहा है। अब सभी अपशकुन उनको मिल रहा है, ये सब जना रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन थे। नगर बहुत ही भयावन लग रहा था। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि वे देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, जैसे सब अपनी सारी संपत्ति हार कर कंगाल होकर बैठे, ऐसे उनको दुख हो रहा था।
इसीलिए उनके मन में हर्ष नहीं था। भरत जी उनको देखते हैं, कुछ पूछ नहीं सकते। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बनवागा, नगरु विषेखी भयावन लागा। खग मृग हय गया जाहि न जोए, राम वियोग तुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर नारी नर निपट दुखारी। मनहु सवनी सब संपत्ति हारी। तो नगर के लोग भरत जी से मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं थे। ये चुपके से उन्हें जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा था। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर के 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। लेकिन पुत्र के आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हो रही है। वही आरती सजाकर आनंद में उठ दौड़े और दरवाजे पर ही मिलकर भरत और शत्रुघ्न को सीधा महल में ले आते हैं। भरत ने सारे परिवार लोग को दुखी देखा, किसी के मन में हर्ष नहीं था। केवल माता के मन में, कैकेयी जी के मन में ही हर्ष था और किसी के मन में हर्ष नहीं था। मानो कमल वन का तो कमल वन को, कमल रूपी वन को पाला। ओले पत्थर अगर मारा पाला को तो पाला तो मार गया हो, इसीलिए कमल बन के शोभा नहीं रहता। ऐसे अभी अयोध्या के किसी के अयोध्या रूपी पुष्करिणी में जितना कमल अर्थात जितना ही प्रजा, किसी का मुख में भी हर्ष नहीं था, सबका मुंह मलिन हो गया था। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनोपुर दह दिशी 10 दिशा,
जनुपुर दह दिसी लागी दवारी आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी हरसी रविकुल जलरुह नंदिनी सजी आरती मुदित उठी धाई द्वारे भेटी भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मानहु तुही न पाला बनज पंकज बन मारा। अब सुनिए, आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी। यहाँ कैकेयी नंदिनी कहने का कुछ अधिक भाव है। इसका भाव है, यह अभी अयोध्या को हर्ष देने वाले नहीं, केवल कैकेयी राजा को आनंद देने वाले हैं। इसीलिए कहा गया कैकेयी नंदिनी। कारण वे ही अयोध्या में एकमात्र थी जो सजी आरती मुदित उठी धाई। उनकी दौड़ जाने का कारण दूसरा कोई महाराज दशरथ के मृत्यु का समाचार उन्हें न दे सके। इधर राजा के मृतदेह और दूसरी ओर कैकेयी भरत को आरती उतार रहे हैं। ये कैसा बात है? घर में राजा के मृतदेह है और इधर कैकेयी महारानी भरत को आरती उतार रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका जो वर्णन है सुनिए। आगतं आते हुए भरतं दृष्ट्वा कैकेयी प्रेम संभ्रमा। कैकेयी प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। उत्प्रपात तदा दृष्ट्वा, उत्प्रपात अर्थात कूद पड़ना, उत्प्रपात अर्थात कूद पड़ना। भरत को देखकर ये कूद पड़ते हैं। तो कहां से? त्यक्त्वा सौवर्ण आसनं, सुवर्ण आसन में बैठे थे कैकेयी, उनसे आसन से ये कूद पड़ा भरत को आरती करने के लिए। उत्प्रपातो तदा दृष्ट्वा त्यक्त्वा सौवर्णं आसनं। एक कैकेयी इस तरह हर्षित देखती है मानो भिल्लिनी जंगल में आग लगा दिया है। आग लगा देकर आनंद से भरे हो, ऐसा ये आनंद में है। पुत्र को सोच बस और मनोमारे बहुत उदास देखकर कैकेयी जी उनको पूछते हैं कि हमारे नैहर में सब कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाए। फिर अपने कुल के कुशल क्षेम भरत जी पूछते हैं। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी मेरा कहाँ है? मेरे सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और राम जी कहाँ है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? कैकेयी हर्षित यही भांति मनहु मुदित दब अग्नि लाई की राती। सुत ही ससोच देखी मन मारे पूछत नैहर
कुशल हमारे, सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुतहि ससोच देखी मन मारी। इसका कारण सकल नगर और परिवार दुखी होते समय मेरे माताजी इतना हर्षित तो क्यों? इसीलिए भरत जी अधिक चिंतित थे। सोचते हैं कि मेरी माता कुछ गड़बड़ नहीं तो क्या है। सकल कुशल कही भरत सुनाए, अर्थात नाना जी के घर से निकल का आज 7 दिन हुआ। अब हम 7वां दिन में आपके पास पहुंचे हैं। नाना नानी खुशी है। नाना जी भी बहुत धन भी दिए हैं जो हमारे पीछे आ रहा है। और ये था तुम्हारे नैहर का कुशल, अभी कहू कहाँ तात कहाँ सब माता। अर्थात इस समय पिताजी मेरे माता कैकेयी जी के महल में रहते हैं। माता कौशल्या मेरे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई? राम लक्ष्मण भी उस समय कैकेयी महल में रहते हैं और मेरे आने का समाचार में खुश होकर मेरा क्यों स्वागत नहीं करते? उनको भी नहीं देख रहा हूँ। पिताजी के बारे में भरत दुस्वप्न देख रहे थे, इसीलिए पिताजी का नाम पहले लिया। कहूँ बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब पुत्र के स्नेह भरे वचन सुनकर कैकेयी नेत्रों में कपट के आंसू भरकर, आंखों में कपट का आंसू, असली आंसू नहीं, इनके तो हृदय में हर्षित है, तो कपट के आंसू भरकर वो पापिनी कैकेयी कहती है, भरत के कानों में जो सूल के समान चुभने वाले ऐसे वचन कहती है। सुनि सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली मैं, पापिनी बोली मैं। तो कैकेयी महारानी कहते हैं, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा इसमें सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए, अर्थात यहाँ सभी हमारे, तुम जो देख रहे हैं सभी शत्रु है। मंथरा केवल एकमात्र हमारे मित्र, जो इस रहस्य को जानकर मुझे सहायता किया है। मंथरा के इस साहाय्य के लिए मैंने उनको वचन दिया, कहा कि
कहूँ तो ही चख करऊँ तो ही चख पुतरियाली। तुमको आंख के पुतला करूंगा, तुमको मेरा मंत्री बना दूंगा, तुम और दासी नहीं रहेंगे। ये मैं उनको वचन दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ये काम तुम्हारे द्वारा ही संपादन होने वाला है। विधाता ने कार्य बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी का मृत्यु के लिए केवल विधाता ही दायी है। पिता के मरण इतना बड़ा बात को कई कहती है, कुछ काज बिगड़ गया। पिताजी का मरण इतना बड़ा बात को ये कहती है, कुछ बात विधाता ने बिगाड़ दिया। ये भरत के प्रति आश्वासना के वाक्य था। तात सकल तात बात में सकल सवारी, भे मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरप गुधारे। राजा के मृत्यु हुआ ऐसा नहीं हुआ, राजा को प्रमोशन हो गया, इसलिए ये भूलोक से सुरपति लोक स्वर्गलोक को चले गए। कितना ये भगवान कर कहता है जोड़ जाड़ कर, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरप गुधारे। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात पुकारते हुए भरत जी अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। सुनत भरत भये विकल विषाद, जनु सह में करी के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। श्री राम जय जय राम। अगले एपिसोड में आप ये भरत जी का समाचार, इनके भाव को सुनेंगे। बहुत अच्छा। सीताराम अर्पणमस्तु।